प्रश्नावली 11.2 है। पहला सवाल, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर भुजाओं की लंबाइयां दे रखी हैं आपको और उसके बीच की दूरी यानी ऊंचाई भी दे रखी है। हम लगाएंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज समलंब के आकार का है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2, समांतर भुजाएं दे रखी है आपको 1 मीटर और 1.2 मीटर, तो 1 + 1.2 मीटर, और ऊंचाई उनके बीच की दूरी 0.8 मीटर। 1/2 गुणित 1 और 1.2 को जोड़ा तो 2.2 और गुणित 0.8, 2 से कटाइए, 2 एकम 2, 1.1 बार। अब 1.1 और 0.8 का गुणा करें तो 1.8 और 0.8 का गुणा होगा 11/8, 0.2 के बाद 0.88 मीटर स्क्वायर। ये होगा उस समलंब चतुर्भुज का टेबल के ऊपरी जो पृष्ठ है टॉप, उसका क्षेत्रफल 0.88 मीटर। प्रश्न दूसरा है, एक समलंब का क्षेत्रफल दिया है आपको 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी ऊंचाई दी है 4 सेंटीमीटर और समांतर भुजाओं में से एक की दी है लंबाई, दूसरी की लंबाई आपको निकालना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणित ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं इसकी? समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई तो है 10 मीटर और दूसरी निकालना है हमको, तो दूसरी समांतर भुजा वो हमें पता नहीं है। ऊंचाई दे रखी है कितनी इसकी? 4 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया है 34। क्षेत्रफल के स्थान पर 34, 1/2, एक भुजा थी 10, दूसरी भुजा निकालना है, ऊंचाई दी है 4। अब 1/2 इधर आएगा तो 34, 1/2 पक्षांतर होगा तो 2/1 होगा, बटे के 1 को नहीं लिखते। इधर बचा 10 प्लस दूसरी भुजा, और जो गुणित ऊंचाई थी वो कहाँ जाएगी? इधर बटे में। 2 से कटे 2 दूनी 4 और 2 से 34 कटेगा 17 बार। 17 प्लस का 10 भी इधर आएगा तो -10 बचेगी इधर दूसरी भुजा। 17 में से 10 गए 7 मीटर, 7 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी समांतर चतुर्भुज की दूसरी भुजा जो आपको निकालनी थी। तीसरा प्रश्न है, एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। इस पूरे समलंब आकार का जो खेत है उसका परिमाप, पूरी बाड़ की लंबाई, इसके चारों ओर की लंबाई या परिमाप 120 मीटर है। BC भुजा है 48 मीटर, CD भुजा है 17 मीटर, AD भुजा है 40 मीटर। आपको भुजा AB समांतर भुजाओं AD और BC पर लंब है। ये जो AB है समांतर भुजा 40 और 48 पर क्या है? लंब है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। आपको इस खेत का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो खेत के क्षेत्रफल के लिए हम DL लंब डालते हैं BC पर, तो ये त्रिभुज बन जाएगा। DL लंब डाला BC पर। अब समकोण त्रिभुज DLC में प्रश्न तीसरा है, एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। बाड़ यानी इसके चारों ओर की भुजाओं की लंबाई परिमाप 120 मीटर है।
यदि BC है 48 मीटर, CD है 17 मीटर और AD है 40 मीटर, तो आपको खेत का क्षेत्रफल निकालना है। और भुजा AB समांतर भुजाओं AD और BC पर क्या है, लंब है, नहीं यहाँ बन रहा है 90 डिग्री का कोण। अब समलंब में BC पूरा कितना है, 48 मीटर। हमने क्या करा, यहाँ पर DL अगर लंब खींचा तो DL लंब खींचा है तो BC दो हिस्सों में बढ़ गया है। DL लंब खींचा BC पर, तो BC जो है 48 मीटर। अगर हमको LC निकालना है तो पूरे BC में से क्या करें, BL को घटा दें। BC यहाँ से यहाँ तक है, अगर हम BL को घटा देंगे इतना तो बचेगा LC। तो BC में से BL पूरा था BC 48 और BL अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा, BL 40 होगा। तो 40 घटाएंगे तो LC का मान कितना आ जाएगा, 8 मीटर। LC आ गया। अब DL लंब है BC पर, यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा L पर। अब हम लगा रहे हैं यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग त्रिभुज DLC में कर्ण का वर्ग बराबर किसके होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है, कर्ण है DC, तो DC का वर्ग बराबर लंब DL का वर्ग और आधार LC का वर्ग। DC है 17, तो 17 का वर्ग बराबर DL निकालना है हमें, वो नहीं दिया है। और LC है 8 का वर्ग। 48 में से 40 गए थे तो LC 8 का वर्ग। 17 का 17 में गुणा करें 289, DL का वर्ग और 8 का वर्ग 64। 289 में से 64 इधर आएंगे तो माइनस होंगे, इधर बचेगा DL का वर्ग, यानी DL वर्ग बराबर आएगा 289 में से 64 गए, 9 में से 4 गए 5, 8 में से 6 गए 2 और 225। DL का वर्ग और 225 किसका वर्ग होता है, 15 का वर्ग। 15 का 15 में गुणा करो तो 225, वर्ग से वर्ग कट गए। DL बराबर आ गया 15 मीटर। अब DL ये ऊंचाई आ गई है, DL मतलब कि लंब या ऊंचाई। हमें निकालना है समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। तो 1/2 समांतर भुजाएं कौन सी थी, 40 और 48, और ऊंचाई कितनी आ गई है, 15। अब 1/2 40 और 48 88 और गुणित 15। 2 से 88 कितनी बार कटेंगे, 44 बार। 44 का गुणा करेंगे 15 में, 15 चौक 60 और 6 66 मीटर स्क्वायर। समलंब का क्षेत्रफल कितना आएगा, 660 मीटर स्क्वायर। एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण है 24 मीटर और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए जो लंब है 8 मीटर और 13 मीटर है। आपको निकालना है खेत का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ABCD दो हिस्सों में बटा है, विकर्ण दिया है उसका 24 मीटर और इस विकर्ण पर लंब है 13 मीटर का DF, और फिर विकर्ण है 24 और उस पर लंब डला है B से 8 मीटर का। F के बाद क्या हो जाएगा, ABCDE और F। हमें निकालना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालें और प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालें। अब निकालें हम त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, दोनों को निकाल के जोड़ेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 आधार कौन सा कहलाता है, जिस पर लंब डलता है, तो आधार कहलाएगा 24 और उस पर लंब डला है वो कहलाएगी त्रिभुज की ऊंचाई 13। 2 से 24 कटे कितनी बार, 12 बार। 12 का 13 में गुणा करो, 12 × 36 का 6, 12 × 12 और 3 15, 156
मीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकला। अब निकालें हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, उसका सूत्र भी होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है 24 है, एबीसी में भी आधार 24 और ऊंचाई क्या हो जाएगी उसकी लंब 8। 2 से कटा 24, 12 बार, 12 का 8 में गुणा करा, 12 8 96 मीटर स्क्वायर। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकल गए। हमसे पूछा था चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्या करें हम 156 त्रिभुज का क्षेत्रफल और प्लस 96 दोनों को जोड़ दें, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा 252 मीटर स्क्वायर। ये होगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। 5वां सवाल है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण आपको दिए हुए हैं 75 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज में विकर्ण पहला जो दिया हुआ है वो दिया है 75 मीटर 7.5 मीटर और दूसरा विकर्ण दिया है 12 सेंटीमीटर। ये पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण। हमें निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। सूत्र होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। 1/2 पहला विकर्ण है 7.5 और दूसरा है 12। 2 से कटा 12, 6 बार, 6 पंजे 30, 6 7 42 और 3 45.1 के बाद है, यानी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। प्रश्न 6 है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, जिसकी भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब दे रखा है 4 सेंटीमीटर। इसके एक विकर्ण की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालना है हमें। क्या क्या दे रखा है, समचतुर्भुज में भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब आधा ऊंचाई या शीर्ष लंब ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर। एक विकर्ण दिया है 8 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। जब भुजा और ऊंचाई दी हो तो उसका सूत्र होता है आधार गुणित ऊंचाई। आधार है 6, ऊंचाई है 4, 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का एक और सूत्र होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। विकर्णों के लिए तब हम सूत्र लगाएंगे वापस से, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वो होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। अब क्षेत्रफल तो हमको निकल गया वो इसी चतुर्भुज का 24 है, तो क्षेत्रफल लिख दिया 24। 1/2 पहला विकर्ण है 8 और दूसरा विकर्ण हमको निकालना है D2। तो 24 1/2 इधर हो जाएगा तो 2/1 और बटे का जो 8 है ऊपर 8 है वो कहाँ जाएगा नीचे, गुणित में 8 है तो नीचे आएगा, बचेगा D2। 8 तिया 24 यानी कि D2 दूसरा विकर्ण क्या होगा 3 गुणित 2 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। ये होगा उसका दूसरा विकर्ण।